हेलो लर्नर्स, हेज़ल फ्री इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। ग्रामर सीरीज़ के पिछली वीडियो में हमने सीखे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम करेंगे उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज, जिससे आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना हो जाएगा और भी आसान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो बोर्ड पे देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स। यानी कि इन सेंटेंसेस पर जो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे लिखे हुए, इनमें मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं। इनका जो है आपने क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, द गर्ल्स फ्रॉक इज ब्लू। तो इस सेंटेंस में फ्रॉक को अंडरलाइन किया गया है, द गर्ल्स फ्रॉक, यानी कि लड़की की फ्रॉक। अब फ्रॉक आप देखेंगे क्या है, किसी चीज का नाम है, यानी कि कपड़े का नाम है। जैसे स्वेटर हो गया, टी शर्ट हो गया, सॉक्स हो गए। तो फ्रॉक, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मैंने आपको बताया था नेमिंग वर्ड्स यानी किसी भी चीज का नाम, चाहे वो वस्तु हो या फिर एनिमल हो या फिर इंसान हो या फिर हमारे मन के भाव फीलिंग्स हो, वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो द गर्ल्स फ्रॉक यानी कि लड़की की फ्रॉक क्या है, ब्लू कलर की है। तो फ्रॉक किसी चीज का नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन। सेंटेंस के ठीक सामने हम जो है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लिखते रहेंगे। और आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इस एक्सरसाइज को एक बार सॉल्व कर लीजिए और फिर जो है आंसर आप मैच कर सकते हैं। आई वॉक इन द इवनिंग। मैं इवनिंग में यानी कि शाम को टहलती हूँ। वॉक यानी कि चलती हूँ। तो जब भी हम कोई एक्शन करते हैं, क्लैप, टॉक, स्पीच, लाफ, या कोई भी कार्य जब हम करते हैं जिसमें एक्शन हो या फिर क्रिया हो, वो वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पे वॉक मीन्स चलना। मैं शाम को टहलती हूँ यानी कि वॉक करती हूँ। तो अब जो है ये क्या है, एक्शन वर्ड है। तो एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो वॉक क्या हो जाएगा, वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, द चाइल्ड स्लीप्स ऑल डे। जो बच्चा है वो क्या करता है, पूरे दिन सोता है, यानी कि सोने का वो कार्य करता है। एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है स्लीप्स में, यानी कि सोना। तो वर्ब, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो यहाँ पे स्लीप भी क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, ही हैज अ पिंक बॉटल। तो ही है प्रोनाउन और हैज अ पिंक बॉटल, उसके पास क्या है, एक पिंक बॉटल है। और जो बॉटल क्या है, बॉटल इज अ नाउन, क्योंकि किसी चीज का नाम है। अगेन अब लेकिन ये जो बॉटल है वो किस कलर की है, पिंक कलर की है। बॉटल कैसी है, पिंक है। बॉटल की क्वालिटी को बताया गया है पिंक के द्वारा। ठीक, किसकी क्वालिटी, बॉटल की क्वालिटी। तो जब जो है कोई वर्ड किसी चीज या फिर किसी नाउन और प्रोनाउन को जब कोई वर्ड क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो पिंक इज एडजेक्टिव बिकॉज ये जो है इस बॉटल को इसने क्वालिफाई किया है, बॉटल की विशेषता को बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई सिस्टर बेक्ड अ केक। तो मेरी सिस्टर ने क्या किया, केक को बेक किया, यानी केक बनाया। बनाया यानी क्रिया हुई। बेकिंग में क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। देन इट इज अ वर्ब। नेक्स्ट, द स्टोरी वॉज फनी। अब यहाँ पे द स्टोरी फनी थी, क्या थी, स्टोरी थी। अब हम कोई स्टोरी हो सकती है, जोक हो सकता है, पोयम हो सकती है। तो यहाँ पे स्टोरी ये नेम है, तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेक्स्ट, दे हैड अ सॉफ्ट टॉय। दे यानी कि उनके पास था, क्या था, एक टॉय। टॉय यानी कि खिलौना था, लेकिन वो जो, अब ये टॉय क्या है, नाउन है। नाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो टॉय है नाउन और उसकी विशेषता बताइए इस वर्ड सॉफ्ट ने। तो टॉय कैसा था, सॉफ्ट था, मुलायम था। तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। नेक्स्ट, द बेबी ड्रैंक मिल्क। द बेबी ड्रैंक मिल्क, बेबी ने क्या किया, दूध को पिया, यानी कि पीने का क्या हुआ, वहां पर एक्शन हुआ, क्रिया हुई। तो जब भी एक्शन वर्ड्स आएंगे तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ब
कहलाते हैं। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। दे वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, दे वेंट टू स्कूल यानी कि वे कहाँ गए, स्कूल गए। दे यानी कि वे और स्कूल, उनके और स्कूल के बीच में जो कनेक्शन था, जो रिलेशन था, वो किस वर्ड ने बताया, टू ने बताया। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जब जो है, जो वर्ड जो आपके प्रोनाउन या फिर नाउन या फिर नाउन और नाउन या फिर प्रोनाउन और प्रोनाउन आपस में किसी सेंटेंस में जो रिलेशन को बताता है वो कहलाता है प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर दे है हमारा प्रोनाउन एंड स्कूल इज हियर नाउन। तो इन दोनों का आपस में जो कनेक्शन है वो बताया है किसने, टू ने। सो टू इज प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, विल यू वॉच मूवी और कार्टून। तो अब आप लुक केयरफुली, विल यू वॉच मूवी और कार्टून, तो क्या आप मूवी देखेंगे या फिर कार्टून देखेंगे। हियर टू सेंटेंसेस आर ज्वाइंड यूजिंग और। दो सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है किसके द्वारा, और के द्वारा। विल यू, अब वो दो सेंटेंसेस कौन से हैं, विल यू वॉच मूवी और दूसरा सेंटेंस है विल यू वॉच कार्टून। तो व्हेन टू सेंटेंसेस or two phrases or clauses are joined using a word, they are called conjunction। तो देखिए कितना शॉर्ट जो है इस और के द्वारा जो है ये टू सेंटेंसेस को आपस में हमने कनेक्ट करके एक बना दिया है। तो ये जो है कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहलाते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट। तो सेंटेंस को, मेरी बहन क्या है, बहुत स्मार्ट है। अब सिस्टर, माई सिस्टर की क्वालिटी को बताया है किसने, स्मार्ट ने। तो नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी को जो बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। अब सिस्टर स्मार्ट तो है लेकिन कितनी स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट है। एडजेक्टिव ये है हमारा वर्ड। तो इस वर्ड को अगेन क्वालिफाई किया है किसने, वेरी ने। तो व्हेन अ वर्ड क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और अ वर्ब, वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो एडजेक्टिव को वेरी ने क्वालिफाई किया, स्मार्ट है लेकिन कितनी स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट है, ज्यादा स्मार्ट है। तो इसीलिए वेरी वर्ड हो जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट, जून इज माई फेवरेट मंथ। जून इज द नेम ऑफ ए मंथ और यहाँ पे हम कहेंगे मंथ, ये भी क्या है, नाउन ही है। तो नाउन को क्वालिफाई किया है किसने, फेवरेट ने। When a word qualifies a noun on a pronoun is called an adjective। तो फेवरेट मंथ, नाउन को क्वालिफाई किया फेवरेट ने, तो यह क्या हो गया है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ही इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। ही क्या है, प्रोनाउन, और सोफा क्या है, नाउन। इन दोनों के, वह सो रहा है लेकिन कहाँ सो रहा है, सोफे के ऊपर सो रहा है। तो ही प्रोनाउन और सोफा क्या है, नाउन। इन दोनों के बीच के कनेक्शन को किस वर्ड ने बताया है, ऑन ने बताया। तो जब किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को कोई वर्ड बताता है तो वो क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। नेक्स्ट, एलास हिज डॉग डाइड। बहुत दुख की बात है कि उसका जो है कुत्ता क्या हो गया, मर गया। तो जब हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, चाहे वो खुशी के हों या फिर दुख के हों या फिर आश्चर्य के हों, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो एलास क्या हो गया, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस केयरफुली। जॉन इज प्लेइंग, जैक इज प्लेइंग। तो लेकिन यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिख रहा है, जॉन एंड जैक आर प्लेइंग। तो इन्हीं टू सेंटेंसेस को इस एंड वर्ड ने क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। जॉन इज प्लेइंग, जैक इज प्लेइंग, लेकिन कनेक्ट एंड के द्वारा क्या हो गया है, जॉन एंड जैक आर प्लेइंग। तो जब कोई वर्ड क्या करता है, किसी सेंटेंस को आपस में जोड़ता है या फिर लिंक करता है या फिर क्लॉज को जोड़ता है या फिर फ्रेसेस को जोड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, ही स्विम्स वेल। अब यहाँ पे ये तीन सेंटेंसेस को अगेन आप जरा ध्यान से देखिए। ही स्विम्स वेल, वह क्या करता है, तैरता है, यानी एक्शन हो रहा है, ये वो हो गया वर्ब। और स्विम करता है, तैरता है, लेकिन कैसा तैरता है, बहुत अच्छा तैरता है। तो स्विम ये है वर्ब
और इस वर्ब की जो क्वालिटी को बताई है किसने? वेल ने बताई है। अच्छा तैरता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से तैरता है। वर्ब को क्वालिफाई किया किसने? एडवर्ब ने। नेक्स्ट, दे रैन क्विकली। अब दे रैन यानी कि वे दौड़े। क्या किया उन्होंने? एक्शन किया, दौड़ने का एक्शन किया, क्रिया की। दौड़े, लेकिन कैसे दौड़े? क्विकली दौड़े, बहुत तेज गति से दौड़े। तो रैन क्या हो जाएगा? ये अगेन रैन है वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई किया किसने? क्विकली ने, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई, वर्ब की विशेषता बताई किसने? क्विकली ने। तो ये क्विकली वर्ड आपका क्या हो जाएगा अगेन? एडवर्ब। नेक्स्ट, शी स्पीक्स सॉफ्टली। वह बोलती है। अब बोलना क्या है? एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड है, स्पीक्स वर्ब है। तो अगेन वो बोलती है, कैसा बोलती है? सॉफ्टली बोलती है, बहुत धीरे बोलती है। और तो स्पीक्स की क्वालिटी को किसने बताया है? सॉफ्टली ने बताया, यानी कि वर्ब की क्वालिटी को बताई किसने? सॉफ्टली वर्ड ने। तो सॉफ्टली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल ये इसलिए कंटिन्यू रखे हैं ताकि जो है आपको इस पर कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट, आई लाइक टू रीड बुक्स बट आई डोंट हैव टाइम। अब यहाँ पे भी 2 सेंटेंस है और इस बट ने इनको क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। वो 2 सेंटेंसेस कौन से हैं? आई लाइक टू रीड बुक्स यानी कि मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, एंड आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। बट, लेकिन इस बट ने इन 2 सेंटेंसेस को आपस में क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, लिंक कर दिया है, एक दूसरे से जोड़ दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। नेक्स्ट, आई वॉज हंग्री सो आई एट माई लंच। अगेन 2 सेंटेंसेस आर जॉइंड हियर। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, और आई एट माई लंच किसने जोड़ा? सो ने जोड़ दिया है आपस में। मैं बहुत भूखा था, इसीलिए जो है मैंने अपना लंच बहुत जल्दी खा लिया। तो अभी मैंने बताया था ऊपर आपको कि जब कोई वर्ड क्या करेगा? 2 सेंटेंसेस को या फिर क्लॉसेस को, फ्रेसेस को आपस में ज्वाइन करेगा, वो क्या कहलाएंगे? कंजंक्शन कहलाएंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। आई होप जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।